कि वॉइस आ रही है मेरी? यस। ओके। सो आज के दिन हमें टेबल टेबल्स वाला टॉपिक स्टार्ट करना था, ठीक है। आई डोंट थिंक कि आईपी एड्रेस में किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है। आईपी एड्रेस हमने लास्ट टाइम पढ़े थे, मतलब जितना हमने डिस्कस किया था उतना, क्योंकि इसके अभी कुछ सेक्शन बाकी हैं। लाइक आपका आईपी वर्जन 6 आपको पढ़ना भी बाकी है। आईपी वर्जन 4 एड्रेस में प्राइवेट और पब्लिक आईपी जो होते हैं वो कैसे कैसे यूटिलाइज होते हैं, वो सारी चीजें बाकी हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, प्राइवेट पब्लिक आईपी का यूज करके जो नेटिंग में इम्प्लीमेंटेशन होता है, दैट इज ऑल्सो पेंडिंग। ठीक है। सो उन चीजों को अगर असाइड रखे तो आई होप बेसिक बेसिक चीजें जो उस दिन हमने डिस्कस की थी वो सारी की सारी सबको क्लियर है, राइट। फ्रॉम रीडिंग इज समथिंग पेंडिंग, राइट। तो अभी वो उस पे तो भी हम बोला था ना, हमने डिस्कस किया ही था, वो तो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे जब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले बेसिकली नेटवर्क केबलिंग। तो नेटवर्क केबलिंग वाले पार्ट में आपको पता है कि जो सारी की सारी डिवाइसेस होती है वो दो तरीके से कनेक्टेड होती है आपस में, ठीक है। इनमें से एक जो तरीका दो डिवाइस के आपस में कनेक्ट होने का है वो है वायर्ड मीडियम। मतलब दोनों केबल एक दूसरे से केबल के थ्रू किसी ना किसी टाइप की वायर के थ्रू कनेक्ट होंगी। जो दूसरा तरीका है कम्युनिकेशन का, वो है आपका वायरलेस। मतलब दो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करेंगे बट उनके बीच में कोई भी केबल या कोई भी फिजिकल मीडियम यूज नहीं होगा। ठीक है। तो वो जो कम्युनिकेशन होता है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी पे होता है। अलग अलग रेडियो फ्रिक्वेंसी आती हैं, अलग अलग उनकी रेंज होती है, और अलग 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 तरह की डिवाइस अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। फॉर एग्जाम्पल अवर ब्लूटूथ डिवाइस, हॉटस्पॉट, वाईफाई, मोबाइल नेटवर्क, ये सारे के सारे रेडियो फ्रीक्वेंसी के एग्जाम्पल हैं। बट क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट है, दैट्स वाई आप इनको अलग अलग कैटेगरी में लाई करते हो। ब्लूटूथ में जो रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, जो सिग्नल लिमिट्स होते हैं, वो इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं कि वो लॉन्ग रेंज को कवर कर पाए। वो सॉबली आपके 10 मीटर या समथिंग एरिया तक ही कवर कर पाते हैं। इन कंपैरिजन टू वाईफाई डिवाइस, वाईफाई यूनिट जो कि आपके लगभग लगभग 20 से 30 मीटर, 25 मीटर डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, इतना एक्सटेंड कर लेती है, ठीक है। वायर्ड केबलिंग की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ पैरामीटर समझने इंपॉर्टेंट है। अभी जब हम केबलिंग की बात करेंगे, इस केबलिंग में हमारे पास दो तरह की मेन केबल्स होंगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि दो तरीके से होता है जब भी उसको डेटा सेंड करना होता है। सपोज एक इथरनेट केबल की बात कर रहे हैं, तो सपोज को जब हमको, ऑफ कोर्स हमको एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में 1010 ही ट्रांसमिट करने होंगे, राइट। यहाँ मुझे मान लो 1010 ऐसे करके ट्रांसमिट करना है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे। अब मैं पहले, अब मुझे यहाँ से गिनती स्टार्ट करनी, पहले पहले सेकंड क्या करा, एक हाई वोल्टेज का एक करंट पास कर दिया। बी वाली डिवाइस को करंट रिसीव हुआ, तो उसको क्या लगा कि सामने वाली डिवाइस ने मुझे A1 भेजा है। अगले सेकंड हमने कोई सिग्नल नहीं भेजा, तो सामने वाली डिवाइस को क्या लगा, कोई सिग्नल रिसीव नहीं हुआ, मतलब जीरो रिसीव हुआ। अगले सेकंड फिर से हमने करंट फ्लो कर दिया, फिर से 1 रिसीव हो गया, फिर से नहीं भेजा, फिर से जीरो रिसीव होगा। इस तरीके से डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती है। जो हम अपने समझने के लिए सेकंड का यूज कर रहे हैं, यही हो सकता है कि उनकी लैंग्वेज में या उनकी अंडरस्टैंडिंग में मिली सेकेंड्स हो या नैनो सेकेंड्स हो, ठीक है। अब बात करते हैं, अच्छा ये चीज केवल इसमें ही नहीं होती है, ये चीज आपके हर तरह की कम्युनिकेशन में होती है। आप टीवी में देखना कभी, ठीक है, और टीवी का एक रिमोट लेना, ठीक है, उस रिमोट की वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करना, ठीक है, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग सब स्पेसिफिक एफपीएस पे होती है। और उसके बाद कोई ना कोई बटन अपने कीबोर्ड पे प्रेस करना और उसकी एलईडी में देखना, आपको सम टाइम्स वो एलईडी ब्लिंक होते हुए मिलेगी, मतलब जलेगी बुझेगी जलेगी बुझेगी। सो हर एक नंबर जो आपके रिमोट में होते हैं, ठीक है, की कीबोर्ड में होते हैं, उसमें बेसिकली एक कोड लिखा होता है। जैसे मान लो कि आपका 3 नंबर है, तो 3 नंबर से एक उन्होंने कोड अटैच कर दिया, 1011001110। अब जब आप 3 नंबर वाला बटन प्रेस करते हो तो ये जो एलईडी है इस सीक्वेंस में जलती है, मतलब एक बार जलेगी, फिर अगले नैनो सेकंड में बुझ जाएगी, फिर अगले नैनो सेकंड जलेगी, फिर जलेगी, फिर दो बार बुझी रहेगी, दो बार तक, फिर दो बार जलेगी और एक बार बुझेगी। तो सामने वाले टीवी को क्या होता है, जैसे ही ये 1011001110 रिसीव होता है, तो समझ जाता है कि यूजर ने क्या इनपुट किया है, प्री इनपुट किया है, ठीक है। और इसी तरीके से यही रीजन है कि आपको हमेशा से सुनते हुए आ रहे होंगे कि कंप्यूटर हमेशा क्या होते हैं, बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, बिकॉज उनके पास शेयर करने के लिए कोई और तरीका है ही नहीं, ठीक है। हम और आप एक दूसरे को हाय हेलो बाय बोलते हैं,
तो वो हाई भी क्या होता है बेसिकली आपका ASCII फॉर्मेट में होता है। इसको भी 1010 कन्वर्ट करने के तरीके होते हैं, ठीक है। गूगल करना सिंपल ASCII टू बाइनरी कन्वर्जन, ASKII, ASCII टू बाइनरी कन्वर्जन, तो आपको एक चार्ट मिल जाएगा। उसमें ए को क्या लिखते हैं, बी को क्या लिखते हैं, सी को क्या लिखते हैं, सारे के सारे फॉर्मेटिंग उधर पे होगी, ठीक है। कमिंग टू द पॉइंट, हम जब डेटा शेयर करते हैं तो वो डेटा क्या होता है आपका बाइनरी फॉर्मेट में जाके उधर से क्या शेयर होता है। शेयर करने के दो तरीके हैं, एक मैंने बताया कि वायर्ड, एक होता है वायरलेस। वायर्ड में तो हमारे पास मल्टीपल टाइप होते हैं, वायरलेस में हमारे पास सिंगल एक रेडियो फ्रिक्वेंसी का एक मीडियम होता है। अच्छा, वायर्ड की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास मोस्ट सबसे प्रिमिटिव बोल सकते हो आप, एक केबल होती है जिसको हम बोलते थे कोएक्सियल केबल। ये जो केबल होती है बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती थी आपके डेटा को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक ट्रांसमिट करने के लिए, वो भी एक सिंगल कॉपर के केबल के थ्रू, मतलब सिंगल कॉपर की एक कोर यूज होती थी इसके अंदर। और ये जो कॉपर की कोर होती थी इसके थ्रू डेटा आपका क्या होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता था। इसमें प्लस पॉइंट क्या होता था, इसमें जो हमारा डेटा जाता था वेरी हाई बैंडविड्थ का जा सकता था। एक इसमें माइनस पॉइंट था कि इसकी जो मैक्सिमम स्पीड हो सकती थी वो कितनी हो सकती थी, 10 Mbps की, ठीक है। इन दोनों ही केबल में ये बेसिकली जो कोएक्सियल केबल होती थी, ठीक है, ये कोएक्सियल केबल बेसिकली एक आपको आज के टाइम पे आप रिलेट कर सकते हो इनसे, ठीक है। मतलब वो ही तो नहीं होती है, बट आज के टाइम पे आपके पास जो डिश टीवी की केबल्स आती है ना, तो दोज आर मोर रिलेवेंट टू योर यू कैन से दिस केबल, ठीक है, कोएक्सियल केबल। वो एग्जैक्टली वही नहीं यूज होती है, बट इनके भी मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं, मल्टीपल डिविजन्स होते थे। तो इन्हीं इन्हीं में से एक केबल को हम क्या करते थे और पीसी टू पीसी डेटा ट्रांसमिशन के लिए पहले यूज करते थे। तो मेन इसमें क्या होता है, यहाँ पे मेन आपका कॉपर का कंडक्टर ऐसा होता था। उसके बाद एक आपको इंसुलेटर मिलता था जो कि एक लाइक एक ऐसा एक से मटेरियल का बना होता था जो करंट के ऊपर है तो करंट को पास नहीं कर सकता अपने ऊपर से, ठीक है। इंसुलेटर उसी को कहते हैं जो करंट पास नहीं कर पाता है। इसके बाद आपको इसमें एक मेटल का मेश टाइप का मिलता था, ठीक है, जो बाहर से आने वाले जितने भी सारे का सारे इंटरफेरेंस है उनको रोकता था, ठीक है। और उसके बाद एक प्लास्टिक लेयरिंग ताकि वेदर और बाकी सारी कंडीशन से आपके वायर को सेफ्टी मिल पाए। ये जो वायर है ये आपने मोस्ट कॉमनली आपने अपने कभी ना कभी तो देखी होगी, टीवी वगैरह केस में ज्यादातर देखी होगी, ठीक है। हमारे पास एक वायर जो आती थी इन केस ऑफ पीसी कम्युनिकेशन, ये दो तरीके की आती थी। एक केबल को बोलते थे थिन नेट, एक केबल को बोलते थे थिक नेट, ठीक है। अच्छा, इस थिक नेट और थिन नेट केबल के दो अल्टरनेटिव नेम भी होते थे, इसको शॉर्टकट शॉर्ट हैंड नेम बोलते हैं, ठीक है, शॉर्टकट नेम। तो ये शॉर्टकट नेम कुछ इस तरीके से होते थे, 10 बेस 2 और एक होता था 10 बेस 5। ये शॉर्टकट नेम केवल इस केबल के ही नहीं होते थे, लगभग हर एक केबल को शॉर्ट में याद करने के लिए, उनका नाम, उनकी स्पीड याद करने के लिए उन्होंने ये शॉर्टकट मेथड बनाया था। इसमें ये जो पहला वाला नंबर है ये बेसिकली स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बेस बताता है कि बेसबैंड कम्युनिकेशन है, 1-to-1 कम्युनिकेशन है। 2 बेसिकली बताता था उसकी डिस्टेंस, तो यहाँ पे आपका 2 हो सकता है, मतलब एक नंबर हो सकता है, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे एक अल्फाबेट भी हो सकता है। नंबर का क्या मतलब होता है, अल्फाबेट का क्या मतलब होता है, भी आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए समझ लो कि आपकी जो ये जगह होती है यहाँ पे आपका कोई नंबर भी हो सकता है और अल्फाबेट भी हो सकता है। इन केस ऑफ कोएक्सियल केबल यहाँ पे एक नंबर होता था जो कि रिप्रेजेंट करता था डिस्टेंस को। अगर यहाँ पे कोई अल्फाबेट होगा वो बेसिकली टाइप को रिप्रेजेंट करेगा। तो 10 बेस 2 जब मैं बोलता था इसका मतलब होता था कि इस केबल की स्पीड कितनी है, 10 Mbps। ये बेस बैंड मतलब नॉर्मल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। एंड 2 इसको रिप्रेजेंट करता था कि लगभग 200 मीटर तक की डिस्टेंस को कवर कर सकता था। जब मैं बोलता हूँ 200 मीटर की डिस्टेंस का मतलब इसका इसके थ्रू अगर आप किसी भी डिवाइस से सिग्नल को ट्रांसमिट करोगे तो वो सिग्नल बिना खराब हुए, बिना करप्ट हुए, बिना डेड हुए 200 मीटर की डिस्टेंस कवर कर सकता था, ठीक है। अब मान लो कि सर 200 मीटर के बाद क्या होगा, तो तुमको बताया था मैंने लास्ट क्लास में शायद, हर एक सिग्नल की क्या होती है, एक स्ट्रेंथ होती है जो ओवर द टाइम क्या होती है, धीरे होते आती है। एक ऐसा पॉइंट जहां पे आके आपकी जो सारी की सारी केबल की स्ट्रेंथ है वो एकदम खत्म हो जाती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं दिस इज माई लास्ट ऑप्लिक पॉइंट, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आके आपका केबल इस सिग्नल को जो स्टार्टिंग से चला था उसको आगे ट्रांसमिट नहीं कर सकता है। अब आगे ट्रांसमिट नहीं कर सकता, इट मीन्स ए से बी में डेटा कभी भी ट्रांसमिट नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना था, एक डिवाइस यूज करनी पड़ती थी नेम्ड एज रिपीटर। और रिपीटर डिवाइस ओरिजिनल सिग्नल को क्या करता था, रीजनरेट कर देता था, मतलब अभी आगे ये 200 मीटर और केबल जा सकती थी। अच्छा, ये तो 200 मीटर का जो नंबर है ये जैसा इमेजिनरी नंबर, ठीक है।
प्रैक्टिकली ये 185 मीटर तक ही कैरी कर सकती थी डेटा को, ठीक है। बट इन केस ऑफ 10 बेस 5, यहाँ पे 10 स्पीड है, बेस बैंड कम्युनिकेशन, और 5 इंडिकेट्स 500 मीटर, एंड ये एग्जैक्ट 500 मीटर तक आपका डेटा कैरी करके लेके जा सकती है। प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में ये वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि आप जब भी रियल लाइफ में जाते हो, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको हो सकता है सिनेरियो एज इट इज ना मिले, ठीक है। तो जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है, रियल टाइम एनवायरनमेंट होता है, उसमें आपके जो मल्टीपल की फैक्टर होते हैं चेंज होते हैं, है ना। आपने टेम्परेचर हो गया, ठीक है, आउटसाइडिंग हो गई, केबल का टाइप हो गया, मटेरियल का टाइप हो गया, ये सारी चीजों पे डिपेंडेंट होता है। तो ये मैक्सिमम लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ आपको 500 मीटर तक डेटा इसमें कैरी करके लेके जा सकते हो। उसके बाद आपको एक रिपीटर डिवाइस यूज करके आगे लेके जाना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉफिट क्या होती थी इस टाइप की केबल में, हमारे पास पता है? इसमें सबसे बड़ा प्रॉफिट होता था ये मेश के थ्रू। देखो होता क्या है, आपके पास जब भी नेटवर्क के ऊपर से डेटा लेके जाते हो, जैसे आप भी इफ आई गिव अ कोरिलेशन, तो सिंपल सी चीज समझो कि मोस्ट ऑफ द पीपल हैव मेड अ क्वेरी कि सर जब भी पढ़ने बैठे तो नींद बहुत आती है। सो नींद इज क्या है, एक इंटरफेरेंस है ना आपके और आपकी पढ़ाई के बीच में, करेक्ट। तो इन द सेम वे आप ये कह सकते हो कि जब केबल मेरी दूसरी जगह पे ट्रैवल करती है, तो उसको भी तो बहुत सारे इंटरफेरेंस बीच में आते होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 1010 भेजा, ठीक है, बीच में किसी ने क्या किया, इंटरप्ट कर दिया, उसको खराब कर दिया, और वहां पे 1100 रिसीव हुआ। जब हमने जो भेजा था वो रिसीव नहीं हुआ, इसको हम बोलते हैं डेटा करप्शन। आपका डेटा क्या हो गया, करप्ट हो गया, क्योंकि आपने जो भेजा था, आपने हेलो लिख के भेजा था, उधर 22 लिख के आ गया, तो ये तो मतलब उल्टा हो जाएगा ना। इसलिए जब भी डेटा में चेंजेस हो जाएंगे, तो हम उसको क्या करते हैं, उनको एक्सेप्ट ही नहीं करते, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ करप्ट डेटा करप्शन सिचुएशन। अब प्रॉब्लम ये आती है कि आप सबको पता होगा शायद, 9 10th की क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का चैप्टर, कि जब भी किसी वायर में से आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हो, तो उसके चारों ओर क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड सा बन जाता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली क्या करता है, मल्टीपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करता है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब फिजिकली आपको नहीं दिखेंगी, बट ये एक तरीके से काल्पनिक रूप में वहां पे मौजूद होती है, कहीं ना कहीं इफेक्ट डालती है, ठीक है। और इन्हीं सारे प्रिंसिपल से आपके जो घर पे फैन वैन वगैरह है, ये सब इसी पे काम करते हैं, मोरलेस। मैं क्या बता रहा था तुम्हें कि जब भी आप केबल के ऊपर से, मतलब इसके अंदर से भी, या इस केबल को आपने नोटिस किया होगा कि मोस्ट ऑफ केसेस में इसको बिजली की तारों के बीच में से आप निकाल के ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बिजली की वायर में से जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी गुजारोगे, तो क्या होगा, हमेशा वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक फील्ड जनरेट होता है, और उसकी वजह से बेसिकली क्या होता है, आपके जो वायर है उसके चारों ओर क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। और वो फील्ड क्या करता है, आसपास के वायर से जाने वाले जितना भी डेटा है, मतलब जो भी सिग्नल, जो भी इलेक्ट्रिसिटी है, उसको इफेक्ट करता है। मतलब हो सकता है कि 1010 जा रहे होंगे, तो वो आपस में मिल जाएंगे, करप्ट हो जाएंगे। जो डेटा आपको सेंड करना था वो सेंड नहीं होगा, जो डेटा रिसीव करना था रिसीव नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए आपने शायद बचपन में सुना भी होगा, मोस्ट ऑफ केसेस में जब भी हम सिंगल वायर को किसी बल्ब वगैरह को लगाने के लिए यूज करते हैं, तो ऐसा बोला जाता है, तो उनको ऐसे नहीं, मोड़ दो आप वायर को, दोनों वायर को, दो वायर है तो आपस में मोड़ दो, इससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी की वो क्या होगी, वेस्टेज बचेगी। तो वेस्टेज बचाने का यही तरीका था, क्योंकि आपका ज्यादातर ये जो केबल जा रही है, ये क्या करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती थी, और वो बाकी केबल्स को क्या करता था, इंटरप्ट करता था, उनके उनके अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही होती थी उसको खराब करता था। अब ये सारा का सारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस था, वो इस लोहे की मेश या मेटल की मेश होने की वजह से सारा का सारा ये मेश एब्जॉर्ब कर जाता था अपने अंदर। तो कोई भी इंटरफेरेंस आपका यहाँ तक नहीं पहुंच पाता था। दो तरीके के इंटरफेरेंस होते हैं जो मैंने तुम्हें अभी बताया, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस मतलब ईएमआई कहलाता है। एक और रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू जनरेट होता है, मतलब ऐसी एरिया जहाँ पे आपके बहुत सारे रेडियो फ्रीक्वेंसी वगैरह जनरेट होती है, ठीक है। ऐसे एरिया जहाँ पे जैसे रेडियो जॉकी या आरजे वगैरह के ऑफिस हो गए, ठीक है, इन सारी जगहों पे आपके जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत हायर होती है, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी। उसकी वजह से भी कभी कभी आपके सिग्नल इंटरप्ट हो सकते हैं। तो दो तरीके के इंटरफेरेंस होते हैं जो कि हमारी केबल के अंदर से जाने वाले सिग्नल को डैमेज या खराब कर सकते हैं। इनसे बचने का सबसे बड़ा तरीका यहाँ पे क्या था, इस वाली केबल में आपको एक बढ़िया सा मेश दे के रखा हुआ था, और ये मेश क्या कर रहा था, बाहर से जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती थी उनको खुद ही अब्सॉर्ब कर लेता था। और क्योंकि इस वाली केबल और इस वाले मेश और इस वाले मेटल के बीच में एक इंसुलेटर था, तो ये यहाँ से जो भी इसने रिसीव किया, मतलब जो भी इसने अपना जो भी इंटरफेरेंस का डेटा रिसीव किया, उसको अपने तक ही रखता था। कभी भी वो डेटा मेन फायर से जाने वाले सिग्नल को डैमेज नहीं कर पाता था, ठीक है। तो ये एक इसकी खास बात थी इस तरह की केबल में। अगर मैं कोएक्सियल केबल के एप्लीकेशन की बात करूँ, आज के टाइम पे हम इनको यूज नहीं करते हैं, ठीक है, फॉर द लैन नेटवर्क।
क्योंकि सबसे बड़ी बात इनके अंदर यूज है, इनकी यूजिबिलिटी बहुत कम थी। मतलब अगर आप इनको दो पीसी में लगाने की कोशिश करोगे तो इनकी जो यू कैन से मूवमेंट या इतनी इतनी हार्ड कोडेड होती है, इनको आप कहीं दीवार वगैरह पे स्टिच भी नहीं कर सकते हो कि आपने दीवार पे स्टिच कर दिया और वो ऐसे ही रहेंगी, थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, वहां से रिमूव हो जाएंगे। ठीक है। मतलब एक तरीके से ओवरऑल एक यूजर एक्सपीरियंस बेटर नहीं होता था। पता चला कि जो आपने दीवार में स्टिचेस लगाए थे और वो ऑटोमेटिकली खुल गया और आपकी वायर इधर से उधर फैल गई पूरे कमरे में। ठीक है, थोड़ी हार्ड होती थी, इजी टू यूज नहीं होती थी। ठीक है। बट यस आई टोल्ड यू, एक लॉस इसका और था, क्या था वो लॉस था हमारा स्पीड को लेके। इसमें स्पीड जो मैक्सिमम सपोर्ट करता था वो कितनी सपोर्ट करता था, 10 Mbps की, दोनों ही केबल में। अच्छा, एप्लीकेशन आज के टाइम पे क्या है, टेलीविजन मैंने तुम्हें सबसे बढ़िया बताया। इंटरनेट के केस में जो एनालॉग सीसीटीवी होते हैं उसमें भी यूज होता था। ठीक है। वीडियो, जैसे मैंने बताया कि टेलीविजन के थ्रू आप वीडियो रिप्रेजेंट करते हो, वैसे वीडियो ट्रांसमिशन के केस में भी आरजे रेस्टर जैक 6 का यूज कर सकते हैं इस केबल का। एचडी टीवी, हाई डेफिनेशन टीवी वगैरह के लिए भी आज के टाइम पे आपके घर पे डिश टीवी वगैरह लगा है ना, तो उसके केस में भी आप ये वाली केबल जरूर यूज करते हो। आपके जो ऊपर वाला जो एंटेना होता है, वहां से लेके आपके टीवी तक जो केबल आती है वो यही आती होगी मोरलेस। नॉट लाइक ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये उससे डिफरेंट है। ठीक है। अच्छा, शॉर्ट हैंड की बात करें तो अभी हमने जब शॉर्ट हैंड देखा था इन केस ऑफ कोएक्सियल केबल 10 बेस 2, तो 10 बेस 2 जब मैं लिखता हूँ तो मैंने बताया था कि यहाँ पे आपका ये रिप्रेजेंट करता है स्पीड को। ठीक है। और ये जो नंबर है ये बताता है कि बेसबैंड कम्युनिकेशन, नॉर्मल कम्युनिकेशन हो रहा है, ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। एंड टू रिप्रेजेंट बेसिकली द, यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, या तो यहाँ पे नंबर होगा, ठीक है, और या फिर यहाँ पे क्या होगा, एक ना कोई टेक्स्ट या नंबर, कोई ना कोई अल्फाबेट होगा। अल्फाबेट होगा तो ये बेसिकली आपका टाइप बता रहा है किस टाइप की केबल है, और नंबर यहाँ पे अगर है तो बेसिकली आपकी डिस्टेंस बता रहा है कि कितनी दूरी तक आपका डेटा कैरी करके लेके जाया जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने एक चार्ट भी लगा के रखा है। ठीक है। मैंने तुम्हें शायद स्टार्टिंग में बताया था हमारे पास मेनली 3 तरह की केबल होती है। 3 तरह की केबल में से आपकी एक केबल होती थी इथरनेट केबल। ये इथरनेट केबल बेसिकली क्या होती है, आपकी 10 Mbps की स्पीड को कैरी करती है। ठीक है। ये 10 Mbps की स्पीड कैरी करने वाली इथरनेट केबल को हम क्या बोल सकते हैं, 10 पेस टी। टी स्टैंड फॉर ट्विस्टेड पेयर केबल, आगे आगे पढ़ेंगे जाके हम। ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी केबल आती थी वो आती थी फास्ट ईथरनेट, वो कॉमनली हम लोग यूज करते हैं। इसमें हमारी स्पीड जो होती थी 10 से बढ़ के क्या हो जाती थी, 100 MB हो जाती थी। 100 Mbps की डेटा को इधर से उधर लेके जा सकते हो। इसके बाद आता है आपका गीगाबिट इथरनेट। गीगाबिट इथरनेट, और ये गीगाबिट इथरनेट की जो केबल होती थी वो 1000 Mbps तक का डेटा लेके कैरी करके इधर से उधर जा सकते हैं। अगर मैं इसकी शॉर्ट हैंड की बात करूँ, इसमें क्या होगा, 10 बेस टी। 100 Mbps वाले केस में बात करूँ तो क्या होगा, 100 बेस टी। 1000 Mbps के केस में क्या होगा, 1000 बेस टी। टी स्टैंड फॉर, ये एक स्पेशल टाइप की केबल है जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, इसको बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ये टी क्या बता रहा है, टाइप बता रहा है कि ये ट्विस्टेड पेयर केबल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 10 बेस रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्पीड क्या है, 10 Mbps है। 100 रिप्रेजेंट कर रहा है 100 Mbps के रिप्रेजेंट है, और 1000 रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 Mbps की स्पीड है। ठीक है। टाइप ऑफ केबलिंग आगे डिस्कस करेंगे अभी। अगर जब ये चीज आपकी फाइबर में चली जाती है तो यहाँ पे टी की जगह पे हम लोग एक्स यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 1000 बेस एक्स, एक्स मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कौन सी केबल है, फाइबर केबल है। 1000 रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें जो स्पीड है वो 1000 Mbps की है। ठीक है। अगेन यहाँ पे आ गया 10G बेस एक्स। 10G मतलब 10 Gbps की स्पीड है और फाइबर है। 40 Gbps एक्स, 100 Gbps एक्स, मतलब इतनी स्पीड तक की आपकी फाइबर केबल भी होती है। तो उन केबल के नाम हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट हैंड नेम। शॉर्ट हैंड नेम यूज करने से फायदा ये होता है कि हमें इजीली नाम पता चल जाता है, और साथ ही साथ उस नाम के साथ साथ हमें ये पता चल जाता है कि एक्जैक्टली वो काम किस वे में करे, मतलब फाइबर ऑप्टिक केबल है या कौन से टाइप की केबल। टी स्टैंड फॉर ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है। तो इसे शॉर्ट हैंड नेम जो मुझे रिप्रेजेंट करना था। अच्छा, आज के टाइम पे जो मोस्ट कॉमनली आपको लैन में देखने को मिलेगा, दैट इज बेसिकली ट्विस्टेड पेयर केबल। वो ट्विस्टेड पेयर केबल आपकी क्या होती है, लैन नेटवर्क में यूज की जाती है। और इससे आप अभी से नहीं, इवन पहले भी आपका एटलीस्ट 1 to 1 एक बार हुआ होगा, क्योंकि ट्विस्टेड पेयर केबल बेसिकली एक नॉर्मल केबल की तरह होती है जो आपके लैपटॉप और सिस्टम पे कनेक्ट होने के लिए आती है। आपके लैपटॉप और सिस्टम में हमेशा आपको एक इतने इंटरनेट पोर्ट जरूर मिला होगा, इंटरनेट पोर्ट या इथरनेट पोर्ट या कुछ भी बोल लो उसको आप। ये इंटरनेट पोर्ट हमेशा टेक्निकल लैंग्वेज में और एक से नेटवर्किंग लैंग्वेज में RJ45 कनेक्शन बोला जाता है। तो RJ45 कनेक्शन हमारे सिस्टम्स में होता है। ठीक है। और RJ45 कनेक्शन के साथ ही साथ आपको ये ट्विस्टेड पेयर केबल देखने को ही मिलेगी। मतलब ये RJ45 जो कनेक्टर हमारे लैपटॉप में, हमारे सिस्टम्स में, हमारे पीसी में मिलता है, ये ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ ही काम करने के लिए डिजाइंड है।
अब होता क्या है कि जब भी मेरे को डेटा ट्रांसमिट करना होता है, सो सारा का सारा डेटा बेसिकली क्या होता है, इन केबल्स के थ्रू ट्रांसफर होता है, मतलब RJ45 कनेक्टर के थ्रू ट्रांसमिट होता है। RJ45 कनेक्टर कहाँ होता है, आगे ट्विस्टेड पेयर केबल के थ्रू कनेक्टेड होता है। अभी ट्विस्टेड पेयर में नाम में ही क्या आ रहा है, ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर का मतलब क्या हो रहा है, वहां पे मल्टीपल पेयर है तुम्हारे पास और सारे के सारे ट्विस्टेड है। ट्विस्टेड मतलब एक दूसरे में से लिपटे हुए हैं। जैसे बताया था ना अभी, सिंगल अगर आपको कोई भी केबल ऐसे बिछानी है तो क्या होगा, उसको हमेशा ट्विस्ट कर देते थे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने पेयर होते थे, 8 केबल होती थी। टोटल 8 केबल है, सारी की सारी कॉपर केबल ही होती थी। ठीक है। अब कॉपर केबल होती थी 8, ठीक है। उनको हम अगर दो दो के पेयर में डिवाइड करेंगे, टोटल कितने पेयर बनेंगे, 4 पेयर। तो ये 4 पेयर बेसिकली बनते थे आपके केबल्स के, इन केस ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल। ये 4 केबल बेसिकली 4 पेयर जो बनते थे वो इस तरीके से बनते थे। एक केबल होगी वो पूरी पूरी क्या होगी, ग्रीन होगी। दूसरी वाली जो केबल होगी वो व्हाइट ऑब्लिक ग्रीन कहलाएगी। व्हाइट ऑब्लिक ग्रीन से क्या मतलब होता है, वो ग्रीन कलर की रहेगी बट उसमें व्हाइट कलर की स्ट्रिप होगी। एग्जाम्पल के तौर पे इफ आई जस्ट ट्राई टू रिप्रेजेंट यू, सपोज ये मेरी क्या है, एक केबल है। हाँ, ये केबल, इसमें तो साइज आ रहा है, ठीक है। मान लो ये केबल है आपकी, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या करना है, ट्विस्टेड पेयर होगा तो उसमें क्या होगा, ऐसे करके नहीं है, ऐसे करके उसमें लाइनें बनी होंगी व्हाइट कलर के, तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि दिस केबल हैज व्हाइट ऑब्लिक ग्रीन कलर। तो इसको बोलते हैं व्हाइट ग्रीन कलर, सिंपल लैंग्वेज में। तो व्हाइट ऑब्लिक ग्रीन हो गई ये केबल, ठीक है। इसके बाद जो मेरी केबल होगी अगली वाली, वो क्या होगी, वो होगी, इसमें होगा ऑरेंज, ठीक है। एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ बेटा, ठीक है। दिस इज ऑरेंज, ठीक है। उसका एक रिलेटिवेंट होगा, क्या होगा, व्हाइट ऑरेंज। सेम उसी तरीके से होगा, मतलब उसमें ऑरेंज कलर की मेन केबल होगी, उसके व्हाइट कलर की स्ट्रिप बनी होगी, पतली पतली, ठीक है। एक केबल होगी, इसमें क्या होगा, एक ब्राउन कलर यूज कर रहे होंगे, और उसके बाद क्या यूज कर रहे होंगे, उसी ब्राउन में व्हाइट कलर की स्ट्रिप डाल दी, रही केबल बन गई कौन सी, व्हाइट ब्राउन, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, व्हाइट ब्राउन के बाद में एक मेरे के बाद आती है ब्लू, उसके बाद क्या होगा, व्हाइट ब्लू, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके टोटल 8 पेयर होते हैं। ये इस तरीके से आपके पहले बाई डिफॉल्ट जब आप परचेस करोगे तो इस तरीके से ऐसे उनके ऑलरेडी पेयर बने होते हैं। तो पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर और चौथा पेयर। ये 4 पेयर आपके RJ45 वाले कनेक्टर में लगते थे। क्योंकि वायर 8 है तो आपको इतना तो पता चल ही गया होगा, ये जो RJ45 कनेक्टर होगा इसमें टोटल 8 पिन ही होती है, ठीक है। तो हर एक पिन आपके हर एक केबल से क्या होती है, अटैच हो जाती है, और एट द एंड आपका कम्युनिकेशन वहां पे पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपकी ये सारी की सारी केबल ऑलरेडी आपस में ऐसे ट्विस्टेड होती हैं, ठीक है। इस ट्विस्टेड होने से फायदा क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली आपस में, सपोज मान लो कि मेरी दो केबल, ग्रीन वाली और ये व्हाइट वाली, ये दोनों केबल यूज हो रही डेटा ट्रांसमिशन के लिए, और ये ब्राउन वाली और ये वाली यूज हो रही डेटा डेटा ट्रांसमिशन के लिए। पॉइंट आता है सर, अगर हम ऐसे ही इन सबको छोड़ देंगे तो ये दोनों केबल जो मिलके EMI बना रहे होंगे, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, वो बाकी दो केबल से जाने वाले ट्रैफिक को नहीं इंटरप्ट करेगा, क्योंकि एट द एंड ये सारे के सारे तो एक ही केबल का पार्ट है। एक मोटी सी केबल होती है, उसके अंदर ये छोटी 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 क्या होती है, वायर होती है। अब 8 वायर आपस में साथ साथ है तो हो सकता है कि भाई एक से EMI जनरेट हो, दूसरे वाले को इंटरप्ट करे। इसीलिए ही हमेशा दो दो के पेयर में होती है, और दो दो एक दूसरे में क्या होती है, ट्विस्टेड होती है। अच्छा, RJ45 कनेक्टर हम यहाँ पे यूज करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल्स को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द नीड, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, ये कनेक्टिविटी चेंज हो सकती है। अच्छा अच्छा, मैं जब आज पोर्ट के रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो इस तरीके का कुछ पोर्ट होता है, एंड दिस इज माई RJ45 कनेक्टर। इस RJ45 कनेक्टर में आप बैक साइड पे देखोगे तो आपका ये कुछ शील्डिंग वगैरह लगी होती है, कभी कभी केबल्स में नहीं भी होती है, तो आप उसे मैनुअली भी क्रमिक टूल के थ्रू बना सकते हो। आपके पीसी में कुछ पोर्ट ऐसा दिखेगा, मतलब लैपटॉप में, पीसी में तो नॉर्मल जैसा होता है वैसा ही रिप्रेजेंट करेगा। हमेशा देखोगे इसके ऊपर हमेशा दो या एक या दो लाइट आपको देखने को मिल जाएगी। ये लाइट अलग अलग तरीकों से अलग अलग रिप्रेजेंटेशन करती है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे अभी तुम्हें दिखाने की कोशिश करूं, तो राइट नाउ इफ यू सी ऑन दिस डीलिंग का स्विच, एबल टू सी राइट, ओके। डीलिंग के वाले स्विच में देखना, इसमें यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है, दिस इज, ये देखो लिख रहा है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पे कह रहा है ऑरेंज कलर हो, ग्रीन कलर है, दो कलर है आपके पास। इस ऑरेंज का मतलब होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है।
ऑरेंज का मतलब लिखा है, ऑरेंज के आगे लिखा है, ऑरेंज जो लाइट है कलर है उसको बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके आगे लिखा है 10/100 एम। इसका मतलब है कि अगर आपके इन इंटरफेसेस में से यहाँ पे ऑरेंज लाइट जल रही है, इसका मतलब क्या है, 10 या फिर 100 मीटर पे आप 100 MBPS की स्पीड पे आपका ये बोर्ड काम कर रहा है। और साथ ही साथ उसने बोला कि अगर ये वाली जो लिंक है, ठीक है, अगर आपकी ग्रीन कलर की में क्या हो रही है, कांस्टेंट है, इट मीन्स ये क्या है, ग्रीन का मतलब क्या हो रहा है, ये 1000 MBPS पे काम कर रहा है। ठीक है, समझ में आया ये चीज? समझ में आया कि अगर आपकी जो लाइट है वो बेसिकली आपकी स्पीड को रिप्रेजेंट करती है, कि भाई स्पीड क्या है आपके इंटरफेस की। ऑरेंज जल रही है, इट मींस इट इज अ 10/100 MBPS की स्पीड। अगर ग्रीन केबल जल रही है तो 1000 MBPS की स्पीड पे काम कर रही है। ये ब्लिंक समटाइम्स, ये जो पैरामीटर मैंने तुम्हें बताया अभी यहाँ पे, ये स्विच टू स्विच या डिवाइस टू डिवाइस डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकता है डीलिंग में उन्होंने इस तरीके से डील किया, हो सकता है डीलिंग के किसी और स्विच में अगले मॉडल में इसको किसी और तरीके से हैंडल कर रहे हो। ठीक है, तो वहां पे आपका जब डेटा ट्रांसमिट होता है तब ये लाइट क्या होनी, ब्लिंक होनी भी स्टार्ट होती है। तो अलग अलग स्विच पे अलग अलग तरह से हो सकती है इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ओके। तो ये एक तरीके से आपका रिपोर्ट का रिप्रेजेंटेशन हो गया, जो पोर्ट हम वहाँ पे मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल बेसिकली दो तरीके की होती है। इनमें से जो दो केबल हैं, सपोज एक केबल को हम बोलते हैं यूटीपी केबल और एक होती है एसटीपी केबल। तो यूटीपी केबल होती है, एसटीपी केबल होती है, दोनों में ही टोटल 8 वायर होती है। पहले तो सिमिलैरिटी बात कर लेते हैं। दोनों ही केबल में आपको 8 वायर दिखेंगे। मतलब ऐसा तो नहीं कि यूटीपी में सर ज्यादा है, एसटीपी में कम है। इनके नाम पे अगर जाओगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। यूटीपी केबल जो होती है वो अनशील्डेड होती है, मतलब उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा लेयरिंग, एक्स्ट्रा कवरिंग वगैरह नहीं होती है, इन कंपैरिजन टू एसटीपी केबल जो कि शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल कहलाती है। और ये जो केबल होती है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ये स्पेशली डिजाइंड होती है उन एनवायरमेंट के लिए जहां पे आपके पास हाई लेवल ऑफ ईएमआई आपको हैंडल होता है। इट मींस आपको एक ऐसी जगह पे अगर काम करना है, ऐसी जगह पे इन केबल्स को डिप्लॉय करना है जहां पे आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इन सच केसेस आप क्या कर सकते हो, अपनी एसटीपी केबल को इन्वॉल्व कर सकते हो इन कंपैरिजन टू योर यूटीपी केबल। बट यूटीपी केबल के अंदर क्या होता है, हमेशा नॉइज आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर फिजिकल आपको अगर रिप्रेजेंटेशन की मैं बात करूं कि अगर मैं लुक वाइज कैसा होगा डिफरेंस, तो लुक वाइज कुछ इस तरीके का होता है। आपकी जो यूटीपी केबल होती है वो केवल केबल्स होती है, देखो मैंने बताया था ना, ये तो ब्लू वाली केबल होगी, देखो ब्लू वाली है, उसमें व्हाइट कलर की देखो स्ट्रिप बनी हुई है। ये बीच ये वाली ऑरेंज कलर है, ये ऑरेंज वाली देखो व्हाइट कलर की स्ट्रिप बनी हुई है। ब्राउन है, ब्राउन में व्हाइट कलर की स्ट्रिप, ग्रीन, ग्रीन में ग्रीन कलर व्हाइट कलर की स्ट्रिप। सिमिलर आपका एसटीपी में भी होता है, केबल भी सेम होता है, लगभग सारी चीजें सेम होती है। बट डिफरेंस क्या होता है, आपका एसटीपी केबल विद एक्स्ट्रा लेयरिंग, एक्स्ट्रा कोटिंग के साथ में आता है। यहाँ पे आपको एक एल्युमिनियम की कवरिंग देखने को मिलेगी, हो सकता है जो आपको इसमें मेश भी देखने को मिल जाए, जो कि आपको कोएक्सियल केबल में देखने को मिलता था। ये एक्स्ट्रा लेयरिंग, एक्स्ट्रा कवरिंग किस लिए, ताकि आपका ये जो केबल है इसके अंदर से जो डेटा जा रहा है, ठीक है, वो डेटा आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस या रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस से खराब ना हो। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, पहली बात तो ये चीपर आती है, सस्ती होती है इन कंपैरिजन टू एसटीपी केबल। यहाँ पे मेंटेनेंस वगैरह भी लो है। ये थोड़ी सी कॉस्टली होती है इन कंपैरिजन टू यूटीपी, क्योंकि आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा लेयरिंग, एक्स्ट्रा कवरिंग वगैरह दी जाती है। इन कंपैरिजन टू यूटीपी केबल, एसटीपी केबल आपके ज्यादा हाई एनवायरमेंट में, जहाँ पे नॉइज ज्यादा है, यहाँ पे आपके पास इंटरप्शन ज्यादा है, ऐसी जगह पे आराम से वो काम कर सकती है। बट यूटीपी केबल को अगर ऐसी जगह पे लाके रखोगे तो क्या होगा, यूटीपी केबल अपने ऊपर से आने वाला सारा डेटा आपका डेस्टिनेशन तक पहुंचा नहीं पाएगा। ज्यादा डेटा क्या होगा, आपके नॉइस की वजह से कैंसिल हो जाएगा या खराब हो जाएगा। सो देयर इज अ हाई चांसेस जब आप यूटीपी केबल, एसटीपी केबल को यूज करोगे तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा। यूटीपी केबल और एसटीपी केबल के कनेक्टर मोरलेस ज्यादातर केसेस में सिमिलर होते हैं। सम केसेस में एसटीपी केबल में RJ46 कनेक्टर को भी यूज किया जाता है, बट इन सर्टेन सिचुएशन डिपेंडिंग अपॉन द पोर्ट, जो मेरी डिवाइस है उसकी नीड क्या है, वो कौन से पोर्ट को सपोर्ट करती है। पॉइंट ये आती है कि सर केबल्स के थ्रू हम कनेक्टिविटी करते कैसे हैं। केबल्स के थ्रू कनेक्टिविटी करने के लिए IEEE एक वेबसाइट है, आई मीन वेबसाइट कह रहा हूँ मैं, IEEE का ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली। जैसे आपको मैंने बताया था कि पूरे वर्ल्ड में आईपी एड्रेस का जो एलोकेशन है वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन करती है, उसको बोलते हैं IANA। ये आईना एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड में क्या करता है, आईपी एड्रेस का एलोकेशन करता है। जब मैं आईपी एड्रेस का एलोकेशन की बात करता हूँ, मेरा मतलब पब्लिक आईपी एड्रेस से होता है। तो पूरे वर्ल्ड में किसको क्या पब्लिक आईपी एड्रेस मिलेगा, वो केवल यही ऑर्गेनाइजेशन हैंडल करती है। इसी सिमिलर एक ऑर्गेनाइजेशन है IEEE नाम से, सिमिलर नहीं बेसिकली बड़ी है एक तरीके से,
IEEE एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हर तरीके की इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल बेस कंपोनेंट पे जो भी डिवाइस काम करती है, उसके लिए जो भी प्रोटोकॉल, जो भी स्टैंडर्ड डिफाइन होगा, वो IEEE ने डिफाइन किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये IEEE ने बेसिकली हर एक चीज के स्टैंडर्ड तय किए हुए, इवन योर वाईफाई स्टैंडर्ड्स ऑल्सो। तो 802.11 जो होता है, दिस इज योर वाईफाई स्टैंडर्ड, और ये किसके थ्रू दिया हुआ है? IEEE ने दिया हुआ है। आपको वाईफाई के बारे में कुछ भी पढ़ना, आप जाके 802.11 सर्च कर सकते हो। हालांकि ये जो वाईफाई का स्टैंडर्ड हमने यहाँ पे डिस्कस किया 802.11, ये वाईफाई का स्टैंडर्ड बेसिकली आपके लैन नेटवर्क में काम करने वाला जो वाईफाई है, मतलब डब्ल्यू लैन, उसके लिए है। इसी तरीके से एम लैन भी होता है, डब्ल्यू लैन भी होता है, मल्टीपल होते हैं, और हर एक के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड उन्होंने डिसाइड करके रखा है। हर एक स्टैंडर्ड को इन्होंने, हर एक प्रोटोकॉल को क्या है, एक नंबर डिसाइड करके रखा हुआ है, ठीक है। और ये नंबर से रिप्रेजेंट होता है किस तरीके से चीजें उस पर्टिकुलर एरिया में काम करेगी। और इसी रिप्रेजेंटेशन को, क्योंकि ये सारा का सारा जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, सारे के सारे ओपन स्टैंडर्ड होते हैं, इसलिए लगभग हर एक कंपनियां वो इन स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं। अदरवाइज उनके जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में बिकेंगे ही नहीं, है ना। स्टार्टिंग में क्या होता था कि हर एक डिवाइस कंपनी जो डिवाइस बनाती थी, वो अपने 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 अदर डिवाइस के एक तरीके से नहीं, कंपैटिबिलिटी के साथ बनाती थी। मान लो कि एचपी ने कोई सिस्टम बनाया, एचपी ने उसका जो पोर्ट रखा कीबोर्ड का, वो भी ऐसा रख दिया कि पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। अब उन्होंने बोला कि भाई अगर हमारा सिस्टम यूज करोगे तो कीबोर्ड भी हमारा यूज करोगे, किसी और कंपनी का कीबोर्ड काम ही नहीं करेगा। माउस भी हमारा यूज करोगे, मॉनिटर भी हमारा यूज करोगे। इस तरीके की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वो लेके आए, जो कि एक एक अच्छे एक एनवायरनमेंट को क्रिएट नहीं करती थी। फिर बाकी सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ने आगे बीच में इंटरप्शन किया और एक कॉमन पोर्ट्स बनाए। उन कॉमन पोर्ट्स के थ्रू उन्होंने डेटा शेयर करना स्टार्ट किया। ओवर द टाइम हर एक तरह की कम्युनिकेशन और इम्प्रूवमेंट के साथ साथ मल्टीपल तरह के पोर्ट आते गए। बट 1996 के अराउंड आपका यूएसबी नाम के एक पोर्ट का डेवलपमेंट हुआ, उन्होंने उसको लाइव कर दिया फॉर ऑल द पॉसिबल पोर्ट्स। तो लगभग हर चीज आपकी जो मल्टीपल टाइप के कनेक्टर में आती थी, उसको लगभग यूएसबी में कन्वर्ट करने का ट्राई किया, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड एंड डेटा ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी। अब इसी तरीके से हमारे पास पहले जो कनेक्शन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते, किसी ने भाई अलग तरह की केबल बनाई, किसी ने अलग तरह कनेक्टर बनाया, तो IEEE ने कहा कि भाई एक स्टैंडर्ड फॉलो करो, बस दैट्स इट। तो जब हम IEEE की फॉर्मेट को समझते हैं, तो IEEE कहता है कि आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो टोटल 8 वायर से मिलकर बनी हुई है। इनमें से पहली केबल आपकी व्हाइट ऑरेंज, ऑरेंज व्हाइट ग्रीन ब्लू, व्हाइट ब्लू ग्रीन, व्हाइट ब्राउन ब्राउन। ये जो मैंने नंबर तुम्हें पढ़ के बताया, दिस इज बेसिकली अ स्टैंडर्ड, ठीक है, टू कनेक्टिंग फॉर कनेक्टिंग द पिंस। आप जब केबल को आपके RJ45 वाले कनेक्टर में लगाओगे, तो आपकी पहली वाली पिन में कौन सी कलर की केबल आएगी, दूसरे वाले पिन में कौन सी कलर की केबल आएगी, इसको डिफाइन करना इस स्टैंडर्ड का फॉर्मेट था। इस स्टैंडर्ड का नाम था T568B, एक था T568A, ठीक है। मेरे टाइम पे भी मैंने दोनों फॉर्मेट में से दोनों को याद नहीं किया, आप एक को याद कर लो, आपके लिए दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। इनमें से सपोज मुझे तो प्रैक्टिकली ना बी वाला फॉर्मेट याद है, व्हाइट ऑरेंज, ऑरेंज व्हाइट ग्रीन ब्लू, व्हाइट ब्लू ग्रीन, व्हाइट ब्राउन ब्राउन। एक को याद कर लिया, और एक को अगर तुमने अच्छे से याद कर लिया, तो तुम नोटिस करोगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और तुम्हारी ये 4, 5, 6, 6 नंबर की जो केबल है, यही रिप्रेजेंट हो रही है, यही रिप्लेस हो रही है। अगर ये दोनों केबल और ये दोनों केबल को तुम ध्यान से देखोगे ए फॉर्मेट में, तो ये एक दूसरे का रिप्लेसमेंट है। मतलब जो 1 नंबर पे केबल है, ठीक है, और 2 नंबर पे जो केबल है, वो आपके ए फॉर्मेट में 3 नंबर और 6 नंबर की केबल बन गई है, फिर नोटिस। और यहाँ पे जो 3 नंबर और 6 नंबर पे केबल है, मतलब व्हाइट ग्रीन और ग्रीन, वो उस साइड पे जाके 1 और 2 नंबर की केबल बन गई है। तो एक तरीके से क्या है, एक क्रॉस रेफरेंस है कौन कौन सी नंबर का, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर की केबल का। 1 और 2, 3 और 6 को रिप्लेस करते हैं, 3 और 6 1 और 2 को रिप्लेस करते हैं, दोनों ही फॉर्मेट। तो किसी एक को अगर आपने याद कर लिया, तो दैट इज इनफ फॉर योर लर्निंग, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि ये जो फॉर्मेट है, इसको हम यूज कहाँ करेंगे। तो बेसिकली आप सबको पता है कि आपके पास दो तरह की डिवाइस होंगे, मतलब आप हमेशा बेसबैंड कम्युनिकेशन करो, मतलब 1 to 1 कम्युनिकेशन, मतलब एक केबल यहाँ पे, एक केबल यहाँ पे। अब होगा क्या कि आपके पास यहाँ पे एक RJ45 का पोर्ट होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, एक RJ45 का पोर्ट होगा। मतलब आपके पास यहाँ के जो 8 वायर हैं, किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी ऑर्डर में आपको इधर की 8 वायर से कनेक्ट करना ही पड़ेगा। अब जो 8 वायर इधर से इधर कनेक्टेड है, इसका फॉर्मेट इस कलर कोडिंग के थ्रू डिसाइड होता है। यहाँ की जो 8 वायर है, उनमें से कौन सी वायर से आप डेटा ट्रांसमिट करोगे, उधर कौन सी वायर पे डेटा रिसीव होगा, ये डिसाइडमेंट करना बहुत मुश्किल है। इस मुश्किल चीज को इजी बनाने के लिए उन्होंने इस कलर कोडिंग का इजाद कर दिया।
अब इस कलर कोडिंग के इजाद होने के बाद में हमारे पास क्या हो, हमें ये पता चला कि हमारे जो डिवाइसेस होती हैं, मतलब टोटल जो मल्टीपल टाइप की डिवाइसेस होती हैं, बेसिकली दो कैटेगरी में फॉल करती हैं। एक कैटेगरी वो होती है जिनमें आई विल टेल यू द डिफरेंस, बट अभी के लिए समझ लो। एक कैटेगरी ऐसी आती है जिसमें मेरे पास आपके स्विच डिवाइस आते हैं, ठीक है। एक आते हैं, एक उसी में हब डिवाइस भी आते हैं, ठीक है। समटाइम्स आपके जो ब्रिज डिवाइस है वो भी आएंगे। आज के टाइम में यूज नहीं करते ब्रिज और हब, पर स्टिल वो इसी कैटेगरी में आते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है उसमें आपके राउटर्स, आपके पीसी, लैपटॉप, सर्वर्स, ये सारे के सारे इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब पॉइंट ये मेरा कि कैटेगरी नंबर 1 कैटेगरी 2 नंबर से मतलब क्या है, ठीक है। एंड यही जो डिफरेंस है आपको यही समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं कैटेगरी नंबर 1 की बात करता हूं तो उसमें सपोज मैं मान लेता हूं कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर केबल क्या करें डेटा कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रही है। इनमें से बेसिकली आपको पता है कभी भी किसी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी लेके जानी होती है तो आपको दो केबल की जरूरत होती है, एक इन के लिए, एक आउट के लिए, एक प्लस के लिए, एक माइनस के लिए। मान लेता हूं मैं 1 नंबर और 2 नंबर केबल क्या है, टी एक्स प्लस, टी एक्स माइनस, मतलब ये ट्रांसमिशन के लिए यूज हो रही है। मतलब जब भी मेरी डिवाइस को कोई डेटा भेजना होगा तो मेरी डिवाइस क्या करेगी, 1 और 2 नंबर पिन का, 1 और 2 नंबर वायर का यूज करेगी सामने वाली डिवाइस को डेटा भेजने के लिए। और जो 3 नंबर और 6 नंबर वाली जो केबल है, ये क्या करती है, आर एक्स प्लस और आर एक्स माइनस के लिए यूज होती है। दैट मीन्स ये दोनों जो केबल हैं ये डेटा को रिसीव करने के लिए डिजाइंड है। तो ये अगर मान लो कि पहली टाइप की डिवाइस, मतलब स्विच में जितने भी RJ45 के पोर्ट मिलेंगे उसमें कुछ ये फॉर्मेट होता है। पर अगर मान लो मैं सेकंड टाइप की डिवाइस की बात करता हूँ, मतलब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर पिन वहां पे भी होती है, बट वहां पे डिफरेंस क्या हो जाता है कि वहां पे जस्ट उल्टा फॉर्मेट होता है। उल्टा का मतलब क्या है, आपको पहले और दूसरे नंबर से आपको डेटा क्या करना है, रिसीव करना है। और तीसरे और चौथे नंबर से आपको डेटा क्या करना है, सॉरी, तीसरे और छठे नंबर से आपको डेटा क्या करना है, ट्रांसमिट करना है ना। तो अगर आप जरा सोच के देखो, इट इज नॉट दैट मच इजी कि आप अगर स्विच से एक सर्वर को कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो RX वाली जो केबल है ये आपके सामने वाले के TX में कनेक्टेड हो, ताकि जब भी आप कोई डेटा भेजो तो इधर रिसीव हो, और जब ये वाली मशीन कोई डेटा भेजे तो उधर पे आपका रिसीव हो। तो इस तरीके से आपको ये मेक श्योर करना पड़ता है कि ये कनेक्टिविटी सही तरीके से हो। अब आप अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज हो गए हो तो आप खुद से कर सकते हो सारी की सारी चीजें, अदरवाइज आप इन कलर कोडिंग का सहारा ले सकते हो। इन कलर कोडिंग का सहारा लेके आप बेसिकली दो तरीके की केबल बना सकते हो, ठीक है। दो तरीके की केबल जो होती है वो कहलाती है आपकी, एक तो कहलाती है स्ट्रेट केबल, और एक होती है क्रॉस ओवर केबल, ठीक है। आगे डिस्कस कर ले पहले स्ट्रेट केबल और क्रॉस ओवर में डिफरेंस क्या होता है। अगर मैं अच्छा, दो साइड का समझ में आ गया पहले तो कि भाई दो टाइप की केबल्स होती हैं एंड सो ऑन। इतना अगर समझ में आ गया आपको तो आप अगर नोटिस करोगे, अच्छा दिस इज द कैटेगरी, हम बाद में डिस्कस करते हैं। केवल स्ट्रेट केबल की पहले बात करते हैं। स्ट्रेट केबल मेरी वो केबल्स होती हैं जो कि नॉन सिमिलर डिवाइसेस को कनेक्ट करने के काम में आती है। इट मींस आप जब भी किसी स्विच को किसी राउटर से, अच्छा कैटेगरी याद है ना, पहली कौन सी थी, स्विच, दूसरे में कौन था, राउटर, पीसी, सर्वर एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या था, हब भी था, राइट। तो अगर मान लो आपको स्विच से राउटर कनेक्ट करोगे तो भी आपकी क्या होगी, स्ट्रेट केबल यूज होगी। आप अगर स्विच से पीसी कनेक्ट करोगे तो भी आपके स्ट्रेट केबल यूज होगी। आप स्विच से सर्वर कनेक्ट करोगे तो भी आपकी स्ट्रेट केबल यूज होगी। आप अगर राउटर से पीसी कनेक्ट करोगे तो आपकी स्ट्रेट केबल यूज नहीं होगी। आगे बात समझ में। और ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप पैटर्न को देखोगे ना तो पैटर्न आपको जब समझ में आएगा, देखोगे, अंडरस्टैंड करोगे, तब ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं मान लेता हूँ कि दिस इज माई राउटर, ठीक है, अभी के लिए, और दिस इज माई स्विच। तो ये स्विच का RJ45 वाला पोर्ट है, ये राउटर का RJ45 वाला पोर्ट है। राउटर के RJ45 वाले पोर्ट पे हम RX रिसीव कर रहे हैं पहले नंबर और दूसरे नंबर वाले पिन से, तीसरे नंबर और छठे नंबर वाली पिन से क्या कर रहे हैं, डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं। इसका उल्टा करेंगे हम स्विच पे, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप की डिवाइस है। यहाँ पे पहले वाले और दूसरे वाले पोर्ट से हम क्या कर रहे हैं, डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, इसका जस्ट अपोजिट, और रिसीव कर रहे हैं इससे। तो अगर मान लो आपको स्विच से कोई भी डेटा ट्रांसमिट करना है राउटर पे और राउटर से डेटा को रिसीव करना है फ्रॉम द स्विच, तो आपको केवल कनेक्टिविटी एकदम सीधे सीधे नहीं करनी पड़ेगी। आपका जो स्विच का जो ट्रांसमिट वाले पोर्ट है, मतलब 1 नंबर 3 नंबर, सामने वाले के भी 1 नंबर 3 नंबर पे कनेक्ट करने पड़ेंगे। और जो राउटर के ट्रांसमिट वाले पोर्ट है उसको स्विच के रिसीविंग वाले पोर्ट पे कनेक्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स आपकी जो कनेक्टिविटी होगी वो एकदम सीधे सीधे होगी। और ये सीधे सीधे होने का मेरा क्या मतलब क्या है
कि स्ट्रेट केबल कनेक्टेड होंगे। अच्छा, स्ट्रेट केबल कनेक्शन होने में आप अगर मैं अच्छा यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ, अब इस डायग्राम को देखोगे तो आपका ये कनेक्टर ए आपका कहाँ लग गया, स्विच के ऊपर लग गया जाके। ये जो कनेक्टर बी आपका वो कहाँ पे लग गया जाके, आपके पीसी या राउटर पे लग गया जाके, कहीं पे भी लग गया, सेम सेम टाइप के डिवाइसेस है। अब यहाँ से आप जो डेटा भेजोगे वो क्या होगा, उधर रिसीव होगा, क्योंकि उधर के रिसीव बिल्ड बिट थे। 3 नंबर से वो डेटा भेजेगा, वो इसके 3 नंबर रिसीव होगा, और 3 नंबर क्या था, इधर रिसीविंग था, है ना। तो इस तरीके से डेटा आपका आ जा रहा है। और तुम नोटिस करोगे इस साइड पे और इस साइड पे हमने कलर कोडिंग सेम यूज की है। मतलब यहाँ पे हमने क्या यूज किया पहले, व्हाइट ऑरेंज ऑरेंज, व्हाइट ग्रीन ब्लू, व्हाइट ब्लू ग्रीन, व्हाइट ब्राउन ब्राउन, और सेम ही कलर कोडिंग तो इधर भी यूज की, राइट। दैट मीन्स व्हाइट ऑरेंज ऑरेंज, व्हाइट ग्रीन ब्लू, व्हाइट ब्लू ग्रीन, व्हाइट ब्राउन ब्राउन। तो आप ये नोटिस कर रहे हो, शॉर्ट में अगर मैं तुम्हें बताऊं कि स्ट्रेट केबल नॉन सिमिलर डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती हैं, ठीक है। जिसमें दोनों साइड में, मतलब अगर एक साइड स्विच है तो वहां पे भी ए वाली कलर कोडिंग यूज करोगे और दूसरी साइड भी ए कलर कोडिंग यूज करोगे। अगर एक साइड पीसी है और दूसरी साइड स्विच है तो भी आपको, अगर एक साइड बी यूज कर रहे हो तो दूसरी साइड बी यूज करना पड़ेगा। मतलब इस तरीके से आपको कलर कोडिंग रखनी पड़ेगी दोनों कनेक्टर पे, है ना। दो ही कनेक्ट करोगे एक बार में, एक केबल के थ्रू दो डिवाइस ही कनेक्ट करोगे ना हमेशा। अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक स्विच है, मेरे पास एक पीसी ये है, एक पीसी ये है और एक पीसी ये है। एक केबल यहां से यहां जा रही होगी, एक केबल यहां से यहां जा रही होगी, और एक केबल यहां से यहां जा रही होगी। तो मैं बात करूं, अगर आपने यहाँ पे ए कलर कोडिंग यूज की, यहाँ पे भी ए यूज करोगे। यहाँ पे बी यूज करी है तो यहाँ पे बी यूज करोगे। यहाँ पे ए यूज की है तो यहाँ पे भी ए यूज करोगे। ऐसा नहीं यहाँ पे ए यहाँ पे बी यूज कर ली तो आपका डेटा ट्रांसमिट नहीं होगा। क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। कोलिजन होने का मतलब क्या है, आपने उल्टा कर दिया, मतलब आपने यहाँ की ट्रांसमिट वाले कनेक्ट कर दी। ये भी डेटा भेजेगा, वो भी डेटा भेजेगा, दोनों क्या हो जाएंगे, कोलाइड हो जाएंगे। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक जो चीजें हमने डिस्कस करी वो सारी चीजें क्लियर हैं, यस। ठीक है, एक काम करते हैं, इस टॉपिक को ज्यादा स्ट्रेच नहीं करते हैं, ठीक है। पहले तो मैं डाउट ले लेता हूँ, ठीक है। पवन एक्सप्लेन वन मोर टाइम। पवन एग्जैक्टली मुझे क्या एक्सप्लेन करना है मुझे बताओगे एक बार। दैट्स व्हाई आई वांट कि यार थोड़ा सा तुम लोग भी टाइम ले लो, सो दैट यू विल बी ऑल्सो रिफ्रेश्ड, ठीक है। कि अगर आपको भी कोई डाउट है, एक बार फिर से रिकॉर्डिंग चेक करो, जो मैंने पढ़ाया समझाया, ठीक है, उसको एक बार फिर से रिकॉल करो। एंड देन जस्ट लेट मी नो इफ यू फेस एनी डाउट, एनी चैलेंजेस, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंदिरा, जस्ट पीछे वाली स्लाइड थी, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें ऐसे ऐसे याद हो जाएंगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप लोग ना हमेशा वही चीज मिस करते हो जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देनी होगी। कैट 5 कैट 6, ये तो ऐसे कहीं पे भी आप इंटरनेट पे चार्ट खोल लोगे आपको पता चलेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैट 5 कैट 6 कैट 7 कैट 8 कैट 9। कैट 5 बेसिकली क्या होती है, 110 Mbps की स्पीड सपोर्ट करती है। फ्रीक्वेंसी आपकी ये होती है, 100 Mbps तक की स्पीड और 100 मीटर तक डिस्टेंस कवर करती है। कैट 5 में डिस्टेंस आपकी जो स्पीड होती है 1000 Mbps हो जाती है। डिस्टेंस अगेन 100 मीटर की रहती है। कैट 6 जो केबल आती है वो 100 मीटर की डिस्टेंस सपोर्ट करती है, बट अगर आप 10 Gbps पे गा रहे हो तो आपके 50 मीटर तक लगभग कवर कर लेगी। कैट 6 ए भी आती है जो कि 10 Gbps की स्पीड सपोर्ट करती है, 100 मीटर तक कैरी करती है। कैट 7 10 Gbps 100 मीटर, कैट 8 25 Gbps या 40 Gbps तक 30 या 40 मीटर तक जाती है। बट डिफरेंस क्या है इन सब में, इसमें डिफरेंस क्या है कि हमारे पास ये जो डेटा है डेट इज समथिंग हम प्रैक्टिकल एनवायरमेंट का डेटा नहीं है, दिस इज द लैब टेस्टिंग डेटा। और इसके बिहाफ पे यू कैन नॉट एज्यूम द प्रैक्टिकल एनवायरमेंट की ऐसा ही होगा, ठीक है। नाजर, स्टार्ट फ्रॉम यू। ओके, आई गेस अभी आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो, अभी ट्राई करना एक बार। सर आपने ऐसे बताया कि सेम डिवाइस के लिए हम क्रॉसओवर केबल यूज करते हैं, बट ऐसा हमने प्रैक्टिकली देखा है कि स्विच टू स्विच कनेक्ट करने के लिए हमने स्ट्रेट केबल को यूज किया हुआ, बट कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। फिर से बोलना नाजर, एक बार मैं मिस कर दिया, थोड़ा फिर से बोलो। तो आपने मुझे अभी ये बोला है कि सेम टू सेम डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हम क्रॉस ओवर ओवर केबल यूज करते हैं, राइट। करेक्ट। हाँ, और अनदर मतलब अलग डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हम स्ट्रेट केबल यूज करते हैं। बट करेक्ट। इसके अकॉर्डिंग मीन्स ये होता है कि स्विच टू स्विच कनेक्ट करने के लिए हमें क्रॉस ओवर केबल यूज करनी चाहिए, करेक्ट। राइट। बट हम स्ट्रेट करेक्ट। केबल से भी कनेक्ट करके चला रहे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, बट आई गेस यू आर नॉट अवेयर अबाउट द टेक्नोलॉजी। बट इसको बोलते हैं कि यू आर यूजिंग द प्रैक्टिकली टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी होती है, इसको बोलते हैं एमडीआईएक्स टेक्नोलॉजी।
एमडीएक्स टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है आपके बोर्ड के स्टेटस को। ठीक है, आई थिंक यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस टेक्नोलॉजी, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग दिस, बट यस प्रैक्टिकली वी कैन यूज either straight cable or the cross cable to connect the switches or connect the PC. But right now I want you to understand the concept as well, कि आपका अगर एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डेटा जा रहा है तो व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट केबल एंड क्रॉस केबल, है ना। आज के टाइम पे हो सकता है कि यू लर्न अबाउट द स्ट्रेट केबल, मैंने तुम्हें डायरेक्टली बढ़ा दिया कि ठीक है एक काम करो दोनों में से कोई भी केबल कहीं पे कनेक्ट कर दो, दोनों इशू। आपके मन में पहला क्वेश्चन ये आएगा, सर व्हाई देयर आर टू टाइप्स ऑफ केबल, करेक्ट हाजिर। अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा हम्म, गया व्हाई वी आर यूजिंग क्रॉस केबल, व्हाई आर यूजिंग स्ट्रेट केबल, सो व्हाट विल बी योर आंसर, यू विल बी आंसर विल सर वी विल बी यूजिंग एमडीएक्स, नो। सो कॉन्सेप्ट बताना इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई अभी मैंने केवल वो चीज इंजेक्ट करी है जो मेरे अकॉर्डिंग सही है। अभी जब आपको मैं दोनों चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है अच्छा क्रॉस में ये हो रहा है स्ट्रेट में ये हो रहा है, देन यू आर अच्छा। इनफ एलिजिबल इनफ कि आप अंडरस्टैंड कर सको कि ये चीज ऐसे ये चीज ऐसे, अगर स्ट्रेट केबल यूज हो रही तो ऐसे यूज हो रही ये हो रही, देन वो तो पॉइंट आता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि भाई आजकल के जो स्विचेस होते हैं, आजकल की जो डिवाइसेस होती है, इनमें आपका जी। एमडीआई टेक्नोलॉजी अगर इनेबल्ड है, आप स्विच पे देखोगे ना वहां पे ऊपर लिखा भी होता है, और उसके बैक साइड पे देखोगे एमडीआई एक्स बड़ा बड़ा लिखा होगा, एमडीआई-एक्स, दैट इंडिकेट्स कि ये जो टेक्नोलॉजी है यहाँ पे इनेबल्ड है। और ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है। हो सकता है मेरे पास एग्जांपल के तौर पे दो स्विच आपने जैसे भी बताया ना कनेक्ट करें हमने, उन दो स्विचेस को जब आप कनेक्ट करोगे तो बाय डिफॉल्ट तो ये स्विच तो ट्रांसमिट पे था, इधर वाला भी जी। ट्रांसमिट पे होगा, है ना, और ये वाले भी रिसीविंग हम्म, पे होंगे। बट जैसे इधर से उसको डेटा रिसीव होना पड़ता है अपने ट्रांसमिट वाले इंटरफेस पे, तो ये समझ जाता है कि भाई साहब इधर से तो सामने वाला भेज रहा है, इट मीन्स हम्म। मुझे ये वाला क्या करना पड़ेगा, रिसीविंग पे डालना पड़ेगा, और जो मेरा मतलब रिसीविंग है उसको ऑटोमेटिक चेंज कर लेते हैं। करेक्ट ऑटोमेटिक चेंज कर लेगा। तो इसे एमडीआई टेक्नोलॉजी बोलते हैं। बेसिकली हमारा सॉरी, अनमैनेजेबल में भी चलता होगा सर। हाँ, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग टीएक्स से आरएक्स में ऑटोमेटिक कन्वर्टिंग जो होती है उसे हम एमडीआई टेक्नोलॉजी बोलते हैं, या एमडीआई प्रोटोकॉल। एमडीआई एक्स, यस, एमडीआई एक टेक्नोलॉजी है जो तो कि इनेबल्ड होती है। अच्छा, तो एमडीआई हमारा बेसिकली आई थिंक मुझे लगता है अनमैनेज में भी ये इनबिल्ट आती होगी, चिप में मतलब रीड कराई जाती होगी। फिर से बोलो क्या बोल रहे हो, थोड़ा सा मेरे को मिस हो रहा है जो वॉइस की वजह जो से, एक मिनट एम देना एम मुझे, एक मिनट, जस्ट मिनट जस्ट मिनट, मैं ईयरफोन दोनों लगा लेता हूँ। सर। हेलो, अब आ रही है बस। हाँ जी, आवाज आ रही है। मैं कह रहा हूँ सर, जो यस आपने प्लीज। एमडीआई टेक्नोलॉजी जो है वो आई थिंक मुझे लगता है कि जो अनमैनेजेबल स्विच आते हैं उनमें चिप बेसिस पे ये रीड कराते होंगे इस प्रोटोकॉल को। अनमैनेजेबल स्विच में डिफरेंस कुछ नहीं होता, बट आपको बस मैनेज या कंट्रोल करने, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। बाकी मैनेजेबल सेम ही स्विच चीज होती है। अनमैनेजेबल स्विच में हाँ डिफरेंस, सारी चीजें सेम होती है, बट डिफरेंस ये होता है कि जैसे आपने जो कॉन्फ़िगर करके रख दिया वो कॉन्फ़िगर है, ठीक है। अब वहां पे उन्होंने जो प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया, सपोज उनकी मैक एड्रेस टेबल बन रही है, उनकी भी मैक एड्रेस टेबल बन रही है। अब वो मैक एड्रेस टेबल का आप टाइम कस्टमाइज नहीं कर सकते, बट इफ यू आर हैव अ मैनेजेबल स्विच तो आप उसका टाइम कस्टमाइज कर सकते हो, किसी एंट्री को डिलीट कर सकते हो, टेबल को रीसेट कर सकते हो, ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, मतलब कंट्रोल करने का। नॉन मैनेजेबल यहाँ पर में सर सारी चीजें होती है बट वो मैनेज नहीं कर सकते आप। एक क्वेश्चन और पुट अप ये होता है कि सपोज जो आपने पैरामीटर्स बताए हैं, क्रॉस ओवर केबल वाला, स्ट्रेट वाला, तो क्या ये हम्म। पैरामीटर टेक्नोलॉजी के मतलब आज के अकॉर्डिंग हम इन पैरामीटर्स को गलत बोल सकते हैं, या फिर हमें कहीं ना कहीं वो हमें यूज करना ही होता है? देखो प्रैक्टिकली इन्वायरमेंट के ऊपर जाओगे तो हो सकता है कि जिस टेक्नोलॉजी पे आप काम करो या जहाँ पे आप काम करो, हो सकता है कि वहां पे अभी भी स्टिल ऐसी डिवाइसेस यूज हो रही हो जहाँ पे आपका ये टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, बट देर इज अ वेरी रेयर, क्योंकि आज के टाइम पे एवरीथिंग, इवन एवरी डेटा सेंटर और ऑफिस इन्वायरमेंट इज शिफ्टिंग टू द फाइबर ऑप्टिक, और फाइबर ऑप्टिक स्विच है मतलब वो लेटेस्ट होगा, लेटेस्ट होगा मीन्स दैट शुड हैव दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि आपका यूटीपी में नहीं रहा चीजें, तो आपका हाँ, ऑफकोर्स बिल्कुल। चीजें अपडेट हो गई हैं। बट आपकी जो एक एक्सेस लेयर होती है ना नेटवर्क के अंदर, एक्सेस लेयर पे जो स्विचेस होते हैं उनमें हमेशा आपको इथरनेट वाला पोर्ट ही मिलेगा, क्योंकि वो हमेशा कनेक्टेड होते हैं टू द पीसी, और पीसी में आपको RJ45 पोर्ट अभी नहीं मिला है, क्योंकि आपका जो मदरबोर्ड होता है वो इतना कैपेबल नहीं होता है कि वो 10 GB तक की स्पीड को हैंडल करता है बाय एग्जैक्टली। डिफॉल्ट। जो मैंने तुम्हें अभी कैट 7 कैट 8 दिखाई है, ये बेसिकली सर्वर टू स्विच कनेक्टिविटी के लिए यूज होती है। 10 Gbps की स्पीड आपके मदरबोर्ड नॉर्मल केसेस में हैंडल नहीं कर पाता, क्योंकि आपका डेटा ही इतना नहीं होता पर यूजर बेसिस। बेसिकली मेरे सर ठीक है, मार्केट में हमारी जो है कैट 6 ही तक है अभी तक। 7 8 जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है एडवांस बहुत से मतलब 7 जगह पे मुझे मैंने लगता है। देखी है बट वो सर्वर पे यूज करते हैं, बट पॉइंट ये है ना कि एट द एंड वहां पे आप इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में शेयर कर रहे हो डेटा, तो लोग प्रेफर करते हैं कि भाई उसको हम फाइबर पे क्यों ना स्विच कर ले, क्योंकि आप इथरनेट पे अगर स्विच करोगे तो आपकी स्पीड आपको 100 ही मिल रही है। अगर आप मल्टी बोर्ड की फाइबर ऑप्टिक केबल यूज करोगे आपको 500 मीटर की रेंज मिल जाती है। तो
तो आप ज्यादा लंबे तक केबल को भी शेयर कर सकते हो, तो वो उनके लिए थोड़ा बेनिफिशियल हो जाता है। ओके सर। सर हेलो सर। ओके। हाँ, एक एक करके करते हैं। हु इज दिस? यस सर, नाजिर? आई हैव वन डाउट। ऑल्डन? या स्टीफन? जस्ट जस्ट गिव मी अ मिनट। रोहित, यस एक एक ऑर्डर में करते हैं, ठीक है? रोहित, विल स्टार्ट फ्रॉम यू। सर वो ग्रीन लाइट वाला जो था आपने समझाया था ना, वो एक बार फिर से समझा दो ना। ग्रीन लाइट मतलब? ग्रीन लाइट वो लैन केबल का दिखा रहे थे ना, ग्रीन हाँ, लाइट वो वाले देखो को मैंने लाइट। बताया ना, उसके लिए आपको करना क्या है मैं बताऊँ। किसी भी स्विच का, किसी भी मॉडल नंबर का स्विच उठाओ, ठीक है? कोई भी मैनेजेबल स्विच उठा लो, उसकी तुम ना एक बार मैनुअल देखो। उस मैनुअल में यू विल गेट अ अंडरस्टैंडिंग। ये मैंने उस पर्टिकुलर डायग्राम जो इमेज थी ना, उसके भी आपको मैंने बोला था, ठीक है? ये डिवाइस टू डिवाइस डिफरेंट हो सकता है। आप अगर अपना इथरनेट का लिंक भी उठा लोगे ना, वहां पे भी देखोगे टेक्नोलॉजी विल बी डिफरेंट। तो ये एक बार मैं कल ना लाइव किसी स्विच का, अभी हम कल, पहले तो अभी हमने ये देखा है ना सारी चीजें। कल हम किसी लाइव स्विच को उठाएंगे, उसके स्पेक्स वगैरह अंडरस्टैंड करेंगे। देन वी विल, आई विल शो यू कि ये जो कलर है, दैट कुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट स्विचेस एंड डिफरेंट नहीं डिफरेंट तो निक्स। वो आपके नहीं पीसी के मैं निक होती है उसके लिए। इसके अगली साइड थी ना सर, उस पे आप दिखा देते वो डेटा के बारे दिस में। वन। हाँ, यहाँ पे। हाँ, इसी की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ यहाँ पे वो। जो कलर कोडिंग होती है, ये हाँ, कलर कलर वो। कोडिंग आपकी डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस की अलग अलग होती है, क्योंकि उनकी खुद की होती है ना? यहाँ पे मैं ऑरेंज को बता रहा हूँ कि 10/100, और 1000 से ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वहां पे 1000 का हो सकता है कि वो अगर 10/100 पे काम कर रहा है, तो ग्रीन कलर से केबल से कुछ और रिप्रेजेंट करते होंगे। मतलब मोस्ट कॉमनली आपके ये दिखते हैं। ये मैंने एक स्टैंडर्ड बताया कि मैंने इस पिक्चर के हिसाब से बताया है, ठीक है? इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड, समझे? ओ, ये हाँ डिवाइस टू डिवाइस डिफरेंट हो सकता है। ये आपको चेक करना है, तो सबसे पहले आप जाके ना किसी भी डिवाइस का जस्ट एक मॉडल नंबर कोई भी उठा लो, उसकी मैनुअल एक बार चेक करो। मैनुअल में आपको ये कलर की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन से कलर से क्या राइट होता है, और ये आपके पीसी पे भी इंप्लीमेंट होता है। मतलब आपके पीसी पे जो RJ45 का पोर्ट होता है, उसमें भी जो लाइव ब्लिंक करती है, उसका भी एक मतलब होता है। वो आपको आपके सिस्टम के जो निक लगा उसकी इन्फॉर्मेशन देख के पता चलेगा रियल टेक का है या किस कंपनी का है, ठीक है? तो कल मुझे एक ओके। बार याद दिलाना स्टार्टिंग में, तो विल विल सी दिस, ठीक है? 2-3 स्विचेस का हम एक बार निकाल के देखेंगे कि उसका मतलब क्या होता है। वो इमेजेस में मोस्ट ऑफली आपको जो फ्रंट में ना, फ्रंट में लिखा मिल जाए। तो कल मुझे याद दिलाना स्टार्टिंग में, आई विल शो यू, ठीक है? ओके सर। अनिकेत, क्विकली करते हैं, ठीक है? थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे इलेक्ट्रिकल केबल में जो कॉपर कंडक्टर होता है, जो अपन डाटा शेयर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है हम्म। सर? हम्म। तो ऊपर से जो मेटल कंडक्टर डालते हैं, जो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड को ये खत्म करता है, ठीक है, डाटा को। हम्म। और सर बीच में इंसुलेटर दे देते हैं, जिसके कारण कॉपर कंडक्टर हमारा खराब ना हो। ओके। ओके सर, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जब इंसुलेटर देंगे सर, ये जो मेटल कंडक्टर है, ये जो डाटा हमारा जो बाहर से मतलब रिसीव्ड कर रहा है, ठीक है, हम्म। और इंसुलेटर सर रोक रहा है, ठीक है सर, वहां पे स्टॉप लगा करेक्ट। सर, तो फिर और कंडक्टर कॉपर कंडक्टर के पास जा नहीं पा रहा है फालतू डाटा। सर तो मेरा क्वेश्चन ये करेक्ट। है कि सर तो किसी मेटल कंडक्टर का जरूरत क्या है सर, यूज क्या है फिर इंसुलेटर से? तो फिर वह जा नहीं रहा है डाटा जो भी ओके, है। तो मेटल कंडक्टर के थ्रू ही आपका डेटा पास हो रहा है। मतलब आपने जो डेटा भेजा ना 1010 के फॉर्म में, तो आपका जी। मेटल कंडक्टर के थ्रू जा रहा है। उस ओके। बाहर वाले डेटा को बचाने का काम उस शील्ड का है, मैश का है। मैच ओके। क्या कर रहा है, बाहर वाले डेटा को बीच वाले डेटा से मिलने से बचा रहा है, ताकि वो बीच वाले डेटा से मिल गया तो बीच में अगर 1010 जा रहे होंगे, बाहर से आ रहा 10, एक और 10 एक्स्ट्रा लग गया, तो आपने भेजा कुछ और था, मतलब कुछ और वहां पे रिसीव हुआ। ओके। इस चीज से बता रहा है कि आपका डेटा चेंज ना हो। ओके। डेटा चेंज हो गया तो मतलब ही चेंज हो जाए। किसी ने हेलो भेजा था, सपोज आपने कुछ और लिख दिया उधर जाके, तो इश्यू होगा ना। इसीलिए नेटवर्क मैंने तो बताया था, उसके मतलब में जब रिसीव होता है तो मेरे को वेरीफाई करते हैं सही इन्फॉर्मेशन है या नहीं। अगर नहीं है तो तुरंत उसको ड्रॉप करते हैं, और ये सर एक और ठीक है? कि केबल तो मेरे को समझ में आया, लेकिन ये जब बोले तो मैंने नहीं समझ पाया कि ये केबल को ट्यूस क्यों करते हैं सर अपन? केबल को केबल को ट्यूस क्यों करते हैं सर? ट्विस्ट करने का मेन पर्पस होता है कि ताकि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है इंटरफेरेंस है, मतलब जो आपके, अगर वायर सीधे सीधे डाल दोगे तो उसके चारों ओर ना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसके आसपास अगर कोई केबल जा रही होगी तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरप्ट करेगा, परेशान करेगा। ओके। अभी क्योंकि यहाँ पे 8 वायर है तुम्हारे पास, मगर मान लो कि 2 से 4 से डाटा जा रहा है, 4 में से
दो जो डेटा भेज रही हैं वो दूसरे वाले के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस बनाएगा, और जो बाकी दो से जा रहा है वो दूसरे के लिए इंटरप्ट करेगा, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरप्ट करते रहेंगे। इसीलिए दोनों को ही ट्विस्ट कर दिया, ताकि ना तो ये बना ना ये बनाए। और इंटरप्ट कर घुमाने से क्या होता है, जब जाता है उसी फॉर्म में वापस आता है, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, क्रॉस करके खत्म कर देते हैं। ये मेन पर्पस होता है इनको घुमाने का। थैंक यू सर। डन। Swapin, just give me a second. Just give me a second. Okay, voice आ रही है? Yes. Yes, Okay. sir. Seven. You can start, please. Sir, I have two doubts. Like, I went with your previous session of recording and all. So right now, the present doubt एक is मिनट that, लेना, just a minute, just a minute. मुझे कोई नहीं आ रहा है। भी बोलना कुछ Swapin? yeah, you were able to hear, sir. हाँ, अभी अभी आ रही, मुझे भी आ रही है। Yes, please go. Sir, like there are two standards, right? 560A, 560B, as you told. So for the Correct. straight through cable, there are two ends, right? Two ends also will be connecting RJ45 cable, right? So for Correct. straight through cable, so one end will be 568A and other end will be 568B. Correct. Okay, so sir, there are eight cable, like eight wires, right? In which of this cable data will pass and how it will be received in the end? Okay, so when I say 1, 2, 3, and 6 number cable is data forwarding the or sharing the data, तो मेरा मतलब होता है कि it is only limited to a cable that has a speed of 100 Mbps. मतलब 10 Mbps या 100 Mbps की अगर आपकी केबल है, मतलब स्पीड वाली केबल है, तो वो 1, 2, 3 और 6 नंबर वाली केबल को यूज करेगी। इसमें आपकी दो ट्रांसमिट के लिए यूज होती है और दो रिसीविंग के लिए यूज होती है। पर जब हम इससे भी स्पीड पे जाते हैं, मतलब 1000 Mbps की स्पीड तक जाते हैं, तो हमारे पास जो ये डेटा ट्रांसमिट करने का जो पैटर्न है ये चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो मोस्टली आपको जो ये केबल मिलेंगे वो ऑटोमेटेड रेटेड मिलती है, या फिर वहां पे ऑलरेडी प्री स्टैंडर्ड डिफाइंड होता है। अब उसमें आपकी जो 4 केबल होती है वो डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज होती है और 4 डेटा रिसीविंग के लिए यूज होती Okay, sir. So the other है। ये doubt डिफरेंस is, होता है। yeah, the other doubt is like I have from previous session, that is like OSI layer. So the simple doubt is like there is a session layer and transport layer, right? करेक्ट। So the thing is that in transport layer, three handshake will happen, but in session layer, there's like the session creating, termination, maintaining session, authentication, authorization, and करेक्ट। this will be done. So there is like one protocol called as SSL, right? So that will be trying to exchange certificate, like it will verify the certificate and only then we can able to see the sites. करेक्ट। So I don't know about exactly. So I tried to researching it. Like even in that also there is something like handshake, like they are exchanging certificates, something like they are verifying the certificates. बिल्कुल सही, करेक्ट। सो इन HTTPS communication, there is always after maintaining the connection, मतलब TCP handshake complete करने के बाद में there is a SSL handshake. In this SSL handshake, what it will does, each and every device, suppose I am a PC, I am a laptop, I have my own public key and private key, and the server has an own public key and private key. So they both of the devices are sharing their information to the server and verifying the details. कि भाई ठीक है, whenever server is sending any data to me, it will be encrypted by them with my public key, and I will be resolving or re-encrypting it with the help of my private key. And the same pattern is going to the other device as well.
here the important point is the encryption that we are using. ठीक है, तो यहाँ पे आपका SSL और TLS बेस्ड encryption होता है. ठीक है, अब क्योंकि practically we are using the TLS TCP IP model, तो in practical word you can say आपका सारा का सारा जो encryption decryption हो that is bleeding on application layer rather than specifically saying it on session layer or presentation layer or application layer. क्योंकि TCP IP में I have only 4 Yeah. layers. Sir, that as you told, encryption is done in presentation layer, right? Encryption and decryption In and case of OSI model, yes. But okay. जो आपका Hmm. practical model है that is a हाँ. TCP IP model जिसमें मेरा ऊपर की 3 layer combined हो गए. Okay. So, sir, in that case, first the data will be like TCP will do the handshake and everything, and only then it will pass through the session layer, right, for the certificate. You can say, हाँ. but when there is a HTTPS communication is going on, हाँ. first of all, my data will be stuck at you can say session layer. ठीक है, उसके बाद there is only I will order my transport layer ki go and just first of all create the connectivity to this particular destination. You complete the handshake, let me know. I will give you the certificate and complete the actual handshake. After that, only you are going to communicate with the website and you will waiting some session keys and your session will be started. Okay, okay. So this is जैसे my ये doubt. session will be this session will be generally for all each and every event. Suppose if you are logging somewhere, you have entered the wrong password 3 times. They are all counting because each and every time you're requesting with your cookies. और cookie क्या हो रही है Yes. इधर पे count हो रही है. Yes, yes. Sir, yeah, this और was my सपोज doubt जैसे कभी कभी because if you face कभी कभी कैप्चर चैलेंज आता है ना, what you need to do, you need to just click on the HTTPS और वहां पे जाके कुकी को डिलीट कर दो. कुकी को डिलीट करोगे, फिर से पेज रिफ्रेश करोगे तो आपकी कुकी नहीं मिल जाएगी, आपको सर्वर नई कुकी देगा, तो आपको कैप्चर चैलेंज आना बंद हो जाएगा. दैट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक ऑफ skipping this capture challenge. sir, based as you told in cookies, right? Nowadays we are not storing inside the browser, right? It is getting stored in the servers, right? Sorry, what? Nowadays the cookies are not getting stored in our own browser cache, like it is storing in server, right? देखो, इनमें से कुछ कुकी अगर आप यूज करते हो जो कि यूज होती है फॉर द कम्युनिकेशन, तो Okay. कुकीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, even to ensure your uniqueness. Suppose you are the person who has login to sbi.com from one machine and another browser also you are using same. Okay. ठीक है, तो इस केस में होता क्या है कि you need to use the different cookies, और कुकी आपकी हमेशा आपकी डिवाइस पे स्टोर होगी. ठीक है, Okay. सर्वर पे उसकी कॉपी रहती है टू वैलिडेट कि भाई हु आर यू. आपने एक Okay. ब्राउजर पे अपनी आईडी लॉगिन की एसबीआई में और एक में पापा की लॉगिन की, तो दोनों के पास अपनी यूनिकनेस कैसे होगी? हाउ विल यू इंश्योर कि भाई मैं अपना वाला पेज रिफ्रेश करूंगा तो मेरे अकाउंट का बैलेंस ही दिखना चाहिए. So that uniqueness is done by this cookie details. It's basically, in other words, you can say the session ID. Okay, okay. Yeah, sir. Sir, that's the thing I Okay. had out. Like when I was going through all the things like in a much deeper way. So there was transport layer and Mhm. session layer coming up, right? This SSL thing came up. Like I thought like both end handshakes are happening, like kind of exchange is happening. I was unable to understand which was the first one to take place. Like as No, you first told of all, right now. TCP handshake, then it will complete Yeah. the Okay. Sir, you'll be sharing this content like previous class. I like saw that you were telling that you will be sharing the content and all. Yeah, this content will be available on the portal itself. You can just connect with the team if you are not able to see all the older stuff. Like content like what you have this PPT, you mean that? This PPTs, this PDF, further notes, everything will be shared on. Okay, okay. So you won't be sharing in the WhatsApp group? I won't be because there's some copyright challenges and all like Okay, okay. corporate stuffs. Yeah, thanks a lot, sir. Chandar, सर मैं एक तो ये पूछना चाह रहा था सर, आपने अभी बताया था ना कि जो दो पार्ट है 1 और 2, 1 में एक स्विच होता है, हब होता है, राउटर होता है, 2 में राउटर पीसी. सर वो थोड़ा सा समझ नहीं आया, वो क्या बता रहे थे? 1 में क्या उसमें होता है? अच्छा चंदर, just अगर यही डाउट है और कोई डाउट नहीं है. एक और है सर, वो जो सर अच्छा. लैन केबल पे सर दो बता रहे थे आप, ऑरेंज वाली ब्लिंक करती है और ग्रीन वाली ब्लिंक करती है, तो वो 10/100 होती है, वो भी समझना चाह रहा था. अच्छा वो चंदर, एक काम कौन करते हैं, मुझे कल तक का टाइम दो. कल क्योंकि मुझे ना भी मैंने स्ट्रेट केबल बढ़ाई है, मुझे क्रॉस केबल भी बढ़ानी है, तो कल के दिन पहले मैं स्ट्रेट केबल आपको फिर से रिकॉल कर दूंगा, रिवीजन कर दूंगा.
में अगर आपके डाउट होंगे तो क्लियर हो जाएंगे। सर दूसरी चीज, ये जो डाउट लाइट वाला है, ठीक है, ये लाइट वाला आई विल शो यू प्रैक्टिकली ऑन द सम गूगल और समवेयर। तो आपको प्रैक्टिकल लाइव में पता चल जाएगा। मेरे को अगर एक स्विच दिख गया तो मुझे उसको देख के कैसे पता करना है कि इसमें ऑरेंज का मतलब क्या है, ग्रीन का मतलब क्या है। तो यस वो आपके सर थोड़ा सा या प्रैक्टिकल हो जाएगा, राइट। तो ओके मुझे कल तक ओके का टाइम दो, कल मुझे एक बार स्टार्टिंग में मैसेज जरूर कर देना यार, ठीक है। ठीक है ओके सर थैंक यू सर। नाजर हैंड रेज है, डाउट। सर दिक्कत ना हो तो मैं चंद्र किशोर को क्लियर कर दूं। 100 जो ऑरेंज वाली लाइट जब वर्किंग करती है, जो लैन कार्ड हमारा हाँ हाँ 100 एमबीपीएस में होता है सर, उस पे ऑरेंज लाइट जलती है, उस पे ब्लिंक होती है। सपोज हमारा डेटा ट्रांसफरिंग हो रहा है तो उस कंडीशन में हमारी लाइट ऑरेंज ब्लिंक करेगी। अगर कोई हमारा लैन कार्ड 1000 एमबीपीएस में है तो वहां पर ग्रीन लाइट जलती है। और जब ग्रीन लाइट ब्लिंक करती है दैट मीन्स कि वो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, स्टेबल है, दैट मीन्स वो कनेक्ट है। ओके थैंक यू ओके। So guys, that's stopping for today. We'll connect again tomorrow at the same time, 8:30. Good night. Take care. I'll see you. जाने के बाद भी हम दोनों जने अजय कुमार के पेड़ों का बहुत पंडितानी को हमें गुलाब जामुन का मतलब ये हो गया आपका कितने इससे खत्म कर लो। मैं रोज ये लगाएंगे तो वो कह रहे भाई साहब आपको बताऊं इतने बड़े बड़े नाम के क्वालिटी हमने कहा भाई जो और सबसे बढ़िया अनार वाला हो कह रहा भाई साहब इस पे इतने छोटे से पे इतने अनार आते हैं कि तोड़ते तोड़ते थक जाओगे। उनका ये वाला दे और बाहर वाला बढ़िया वाला गमला सब कुछ लगाया ला चंद्र भाई माइक म्यूट कर लो। ओके सॉरी।